हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, इसी लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए, सफलता तो एक दिन आपकी कदम चूमेगी ही चूमेगी। दोस्त, आज जो हम लोग सेट लगाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 6 है और इसमें टोटल हम लोग 43 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त, चलिए आगे हम बात करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, नहीं सेट लगाने से पहले, आप अपने पास पेन और एक पेज ले लीजिए और सारे क्वेश्चन को ना, जैसे एक ये हो गया, आप खुद आंसर दीजिए ना। हमारे आंसर बताने से पहले आप पहले खुद आंसर दीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कहलाता है, यानी वायुमंडल की जो परत बाई परत होती है ना, तो वो सबसे निचली परत उसको क्या बोलते हैं। तो आप इसमें से आपका जो भी आंसर है, समताप मंडल है या ओजोन मंडल है, अगर समताप मंडल है तो उसका ए आप आंसर दीजिए। फिर उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा, उसी समय आपका इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका आंसर सही है तो इसको सही कर दीजिए, गलत है तो गलत कीजिए। अगर देखिए लास्ट में जब 43 क्वेश्चन के पास आप जाइएगा तो आपको एक रिजल्ट आएगा कि मैंने इस इन प्रैक्टिस सेट में मैंने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। 43 क्वेश्चन में से मैंने इतने प्रश्नों का उत्तर दिया है। दोस्त, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हालांकि क्वेश्चन 1 नंबर है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, माने उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है आयन मंडल, बी में ओजोन मंडल, सी में समताप मंडल और डी में क्षोभ मंडल है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए कैसे चलता है। देखिए, पहला 1 नंबर में तो हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद आएगा समताप मंडल। क्या? समताप मंडल आएगा। उसके बाद आएगा 3 नंबर पे मध्य मंडल आएगा। उसके बाद आएगा 4 नंबर पे ताप मंडल आएगा। क्या? ताप मंडल आएगा। उसके बाद आपका आएगा वाह मंडल। तो देखिए ये आपका आएगा। अब देखिए क्या है ना कि आपका तो आंसर यहां पे मिल गया ना कि वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या होगी, क्षोभ मंडल। सबसे बाहरी मंडल कौन सा है, तो बाह्य मंडल को उसको बोलेंगे। आपको तो ये 2 आंसर पता हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, जैसे बारिश का होना, जैसे तूफान, यानी मौसम की जो भी घटनाएं होती है ये किस मंडल में होती है, तो ये होती है हमारे समताप मंडल में। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। नहीं सॉरी दोस्त, क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती है। सॉरी दोस्त, क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती है। जितनी भी मौसम की घटना होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है, सबसे निचली परत में होती है। अगला जो होगा कि समताप मंडल में कौन सी घटना होती है, तो ये वायुयान का चलना, जैसे जितने भी वायुयान हमारे उड़ते हैं तो ये सब किसमें होते हैं, ये सब उड़ते हैं समताप मंडल में। दोस्त, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। दोस्त, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमसे जुड़े, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अभी बहुत मोटिवेट कर रहा है दोस्त। तो दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, यानी आर्द्रता का मतलब होता है नमी। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में बैरोमीटर है, बी नंबर में हाइग्रोमीटर है, सी नंबर में टेक्नोमीटर है और डी नंबर में रेन गेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या कीजिए, आप 2 लिखिए। आपके अनुसार जो भी इसका आंसर आया होगा वो लिखिए। हालांकि जो इसका आंसर होगा, वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। देखिए आपके पास आएगा क्या, एक तो हाइग्रोमीटर आएगा और एक आएगा हाइड्रोमीटर। इसको ये हाइड्रो आएगा, हाइड्रोमीटर। दोनों में देखिए कंफ्यूजन में आपको बता रहा हूं कि 2 कंफ्यूजन आपका होगा, एक तो हाइग्रोमीटर और एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, घनत्व। ये होगा हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। ध्यान रखिएगा, आपका डाउट अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हाइग्रोमीटर लगाएं या हाइड्रोमीटर लगाएं। ध्यान रखिएगा, ये घनत्व मापने के लिए, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम इसका हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे बैटरी को हम चेक करते हैं कि बैटरी हमारा फुल चार्ज है, कैसे, तो ये हाइड्रोमीटर से हम चेक करते हैं। मगर आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रो से। अब बैरोमीटर से क्या मापते हैं बताइए, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, याद रखिएगा। टेक्नोमीटर, देखिए टेकोमीटर आता है, ये टेक्नोमीटर लिख रखा है, ये स्पीड मापते हैं, जैसे गाड़ी हमारी कितनी स्पीड में चल रही है उसको हम टेकोमीटर से मापते हैं। रेनगेज से क्या होता है, जैसे रेनगेज क्या होता है, एक व्हीकल ले लेते हैं इसे और इसमें माप रहता है मिलीमीटर में या एमएम में जो भी रहता है, और इसमें बारिश जो भी होती है तो ये पता लगाते हैं कि इतना सेंटीमीटर आज बारिश हुई है, तो ये बारिश मापते हैं ये रेनगेज से। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सो दोस्त, अगर हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है, ये हमारा एक प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि ये वीडियो देखने से हमें कुछ मिलने वाला है और हमारे तैयारी में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है, तो प्लीज आप हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे।
क्या भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ही टिक करना होगा। पहले नंबर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी नंबर में है इंदिरा गांधी। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो दोस्त यहाँ पे टिक लग रहा होगा, किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर आपके जो पढ़ा रहे हैं उसमें टिक लगा हुआ है। सो दोस्त देखिए क्या है कि मैंने इस प्रैक्टिस शीट को लगा रखा है, तो दोस्त मैं इसलिए मैं यहाँ पे भी टिक मार दिया हूँ क्योंकि मेरे द्वारा ये क्वेश्चन सही किया गया है, तो मैं यहाँ पे सही लगा दिया हूँ। तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, अगले वीडियो से ऐसा आपको दिखने को नहीं मिलेगा। सो दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? जो हमारे बॉडी में जो रक्त होता है इसका फिल्टर होता है यानी शुद्धिकरण होता है, ये किसके द्वारा होता है? सो इसका जो आंसर होगा किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा होता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहे कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। आप लिखिए 5 और आपके द्वारा जो भी आंसर इसमें से दिख रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो ओजोन परत मापने की जो इकाई है वो है डप्सन। डप्सन से हम ओजोन परत की इकाई मापते हैं। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्या मनुष्य का जो हृदय होता है यानी दिल होता है, आपने दिल किसी को दे देते हैं तो और तेजी से धड़कने लगता है। बोलते हैं ना कि मैंने उसको दिल दे दिया, अब मैं जीवित नहीं रख सकता उसके बिना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। आपने उसको दिल दे दिया, उसका दिल आपने ले लिया, अब उसका दिल आपके अंदर धड़कता है धुक धुक धुक। तो यही पूछ रहा है कि वो दिल आपका प्रति मिनट में कितना बार धड़कता है? सो वो धड़कता है, पता है कितना बार? 72 बार 1 मिनट में आपका वो धड़कता है। सो दोस्त सब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? हालांकि जो इसका आंसर होगा फिलीपींस के द्वारा। 4 ऑप्शन था, चारों में से आपने किसका भी आंसर दिया है। हालांकि अगर आपने 7 का फिलीपींस यानी डी आप टिक लगाए तो आप ऐसे टिक कीजिए कि वाह मैंने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। हाँ दोस्तों, आपके अंदर भी जुनून है नौकरी पाने की। सो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? भाई वैसा रक्त ग्रुप का नाम बताइए जो सभी किसी को दान दे दे। सबसे बड़ा दानी रक्त ग्रुप कौन सा है जो हर किसी को, भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए भाई, अरे मेरा ले लो, अपने तो अगर कमी है तो चढ़ा लो, ये कौन सा बोलता है? सो दोस्त इसका आंसर होगा वो ऐसा रक्त समूह है जो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब सर्वदाता हो गया, ये किसी को दे सकता है। ठीक है, अब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही जो हर किसी का ले सकता है। ठीक है, वो कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या ए होगा? क्या अगर आपको अभी पता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर्वग्राही रक्त समूह ग्रुप कौन सा है। अगर ए बी आपको लग रहा है कि ए बी है तो आप वहां पे ए बी लिखिए। आपके अनुसार कोई और आंसर लग रहा है तो और आंसर दीजिए। सो आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना होगा कि भैया सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है या और कुछ होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह डैश डैश होता है। कमेंट बॉक्स में ऐसे ही आपको आंसर देना होगा। सो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में प्रति 150 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के साथ तापक्रम में कितना नीचे गिर जाता है? देखिए क्षोभ मंडल सबसे मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है तो ये जो पहला है ना ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है। अब यहां से पृथ्वी के हम ऊपर अगर बैठे जाएंगे क्षोभ मंडल में तो हम एक से जब हम 65 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जो है ना वो नीचे गिर जाएगा यानी कम हो जाएगा। आई बात समझ में ना? क्वेश्चन समझिए। देखिए किसी को अगर लड़की को पटाना हो ना या लड़की किसी गर्लफ्रेंड को आप पीछे पड़े हैं तो उसको पटाने के लिए ना पहले उसके बारे में समझिए, उसका फेवरेट क्या है, जैसे वो क्या पसंद करती है क्या पसंद नहीं करती है क्या, तो उसके लायक आप जाइए, उसको अनुसार आप पेश आइएगा ना तो हो सकता है कि काम बन जाए। मगर वैसा करना ही नहीं होगा क्योंकि वैसा कीजिएगा तो ये आपसे दूर चली जाएगी ये नौकरी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। मेरा कहने का तात्पर्य था कि पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए हमारी ये पृथ्वी है और ये पहला जो परत है क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल से जब पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे और जैसे ही 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना वो कम हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? सो इसका आंसर क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे?
क्या भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोक देना होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। बी नंबर में है डॉक्टर सुकर्नो। सी नंबर में है डॉक्टर खान अब्दुल गफार खान। डी नंबर में है नवाज शरीफ। चारों ऑप्शन में से किसी एक को आंसर देना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा दोस्त, आपने क्या बताया, खान अब्दुल गफार खान। अरे भाई आपने बिल्कुल सही दिया है आंसर, बिल्कुल सही है। खान अब्दुल गफार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, हमारे जो शरीर में जो रक्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 इसका पीएच मान होता है। देखिए ये एक पीएच मान ये था है 7, और 7 से जब आगे बढ़िएगा ना तो ये हो जाएगा क्षारीय, और 7 से आप पहले जाइएगा ना तो ये हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। यानी 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 जो पीएच मान होता है ना, आप जो शुद्ध पानी पीते हैं ना, इसका पीएच मान होता है 7, जो कि बिल्कुल शुद्ध होता है, ना क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, और ये पूरा एकदम शुद्ध पानी होता है। आई बात समझ में? तो अम्लीय 7 से पहले और क्षारीय 7 के बाद। आई बात समझ में ना? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मारिए एक फाइट और लाल बटन पर दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्त बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमसे जुड़िएगा नहीं, और आप नहीं जुड़िएगा तो हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा नहीं, और हम और बेहतर तैयारी करके आपके साथ पेश नहीं है। तो दोस्त हम प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर दे सके और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं। सो दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान, क्या याद रखिएगा, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? सो इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल आपने सही दोस्तों, क्या बात है यार, आप तो मेरी जान लोगे यार। सॉरी यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया? डी दिया, बिल्कुल सही, एकदम 100% आपने बिल्कुल सही दिया है। सो 12 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? हमारे देश में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? आपने क्या दे दिया भाई साहब ने? एक दिया है आंसर क्या? डी नंबर। क्या डी नंबर सही है? हाँ या ना? डी नंबर सही है? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही दिया दोस्त। इसका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और प्रथम महिला होने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बड़ी जोर शोर से, फेरल के नियम का संबंध है। फेरल का नियम हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, फलाना चिलाना ढेकनवा। तो फेरल का नियम किससे संबंधित है? बताइए 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 बताइए। ओहो आपने ए लगा दिया, ओह मिस्टेक हो गया। अरे यार बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। फेरल का जो नियम है ना वो पवन की दिशा से संबंधित है। फेरल का जो नियम है पवन की दिशा से संबंधित है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे दिया कहा जाता है? भाई साहब हमारे एशिया में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मगर उसका नाम क्या है? किस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? अब भैया हमारा सोच रहा है कि भारत रत्न को दिया जाता होगा, नहीं रेमंड मैग्सेसे को दिया जाता है, वो तरीके हो सकता है। देखो भाई कंफ्यूज मत रहो, अगर रिस्क तब लेना जब आपको 2 पर डाउट हो, 50-50 हो, 50% ए ऑप्शन पे, 50% बी ऑप्शन पे। आपका सी और डी बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये दोनों गलत है, तो 50% आप 50-50 का गेम खेलना तभी। हालांकि जो देखिए आपका भारत रत्न और रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार में आपका 50% चांस है, तो आप मतलब टिक लगा सकते हैं। सो 15 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को क्या एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? हमारे मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो भाई साहब हमारे मानव शरीर में, ये तो आपको पता होगा, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 होती है। आई बात समझ में? 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है मानव शरीर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के सूर्योदय का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सूर्योदय का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा केलोलॉजी। केलोलॉजी मनुष्य के सूर्योदय का अध्ययन को कहते हैं। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य यानी सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी सामान्य एक जनरल मनुष्य है, आप अभी युवा हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति है। आई बात समझ में ना? आप स्वस्थ है, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आपका जो रक्तचाप है ना वो कितना होता है? सो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। इसका तो आपने 80% छात्रों ने इसका आंसर नहीं दिया होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर। 18 का ए नंबर होगा 120/80 mm।
ठीक है, 180/80 mm आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? अरे भैया आपने तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया है, बताइए इसका आंसर होगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि सर्वदाता रक्त समूह अगर ओ है तो सर्वग्राही तो भी है ना। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन है इसमें से? अरे भाई साहब सर्वग्राही रक्त समूह ए है, बिल्कुल आपने सही दिया है आंसर। भाई साहब आपने कमेंट में आंसर दिया, भाई साहब ने आंसर भी दे दिया। हाँ सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? ए भी है। और सर्वदाता कौन है? ओ है। ओ बहुत रेयर केस में मिलता है दोस्त, ओ। सो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में जो हड्डी होती है वो टोटल कितनी होती है? ध्यान रहे बच्चों में आंसर नहीं देना होगा, बच्चों में आंसर नहीं देना होगा। ये एक स्वस्थ व्यक्ति को पूछ रहा है कि शरीर में, यानी सिंपल अगर ऐसे क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर होगा। अरे बताइए मेरे राजा जी, इसका आंसर होगा 206 होगा। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। आई बात समझ में? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए शरीर में सबसे अधिक वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा, मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस मानसून से होता है? क्या भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? हालांकि इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को आंसर देना है। आप देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, बी नंबर में है उत्तरी पश्चिमी मानसून से होता है, सी नंबर में दक्षिण। अरे वाह यार क्या बात है, आपने कितना इंटेलिजेंट है यार, 22 नंबर के आपने सी टिक लगा दिया। बिल्कुल हमारे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं, कितना बड़ी बात है। प्रैक्टिस आपका हो रहा है, एकदम प्रैक्टिस, रोज रोज प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। एक टाइम खाना मत खाना दोस्त, एक टाइम खाना मत न खाना, मगर प्रैक्टिस सीट पर डे लगाना, ठीक है। तो सी आपने बिल्कुल सही दिया। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? देखिए टिबिया, भाई साहब टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है बताइए? तो आपके सुंदर सुंदर पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्या सुंदर सुंदर पैरों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? ओ मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि आप इसका आंसर दे दिए हैं, ये बड़ी बात नहीं है, आपने इसका आंसर दे दिया, आपका रिवीजन हो गया ना, डिवीजन हो गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ओहो भाई साहब ने लिख दिया आंसर ए, यार पटका गए, गिर गए आप। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है दोस्त। कितनी होती है? 20 होती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चुन्ना पत्थर किस रूप में होता है? चुन्ना पत्थर जो चट्टान है, यानी चुन्ना पत्थर की जो चट्टान है वो किस रूप में है? ए नंबर में है अग्नेय चट्टान, बी नंबर में है औषधि चट्टान, सी नंबर में है रूपांतरित चट्टान, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। भाई चुना पत्थर अगर है तो किसी चट्टान के रूप में ही होगा। अब कौन सा चट्टान में के रूप में होगा? इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल आपने सही सुना है, इसका आंसर होगा औषधि चट्टान के रूप में चुना पत्थर पाया जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान, भाई उसको जो सम्मान मिल गया ना, क्या बात है, मैंने भारत का सर्वोच्च सम्मान पाया है। सो भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है, 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोकना होगा। ठोकने से पहले ध्यान है निगेटिव मार्किंग भी होगा, ले लेगा आपको। सो इसका जो आंसर होगा, क्या होगा आंसर बताइए? इसका आंसर होगा भारत रत्न। हमारे भारत रत्न जो है ना, भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए नंबर में है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी नंबर में यकृत ग्रंथि, सी नंबर में पिट्यूटरी ग्रंथि और डी नंबर में है थायराइड ग्रंथि। 27 का आंसर क्या होगा बताइए? 27 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल अपने भाई साहब सही आंसर दिया है। यकृत जो ग्रंथि है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे भाई साहब? लेड स्टीनर एंड विनर थे क्या? अरे बिल्कुल आपने सही सुना यार, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ठोको ताली, एक ताली तो आपके लिए हम बजाते हैं क्योंकि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। RH फैक्टर की खोज करता कौन है? लेड स्टीनर एवं वीनर। मगर आपको ऑप्शन भी ना देखना है। देखिए हम आपके अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए लेड स्टीनर एवं वीनर, बिल्कुल आपने सही देखा। 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। बिल्कुल आपने सही दिया, आपकी तरफ से हम एक ताली बजाते हैं। अगले क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, हमने तो बताया था ना पहले, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं क्या होती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा आपको। अगर यहां तक आप आ गए हैं ना, यहां तक आप आ गए वीडियो देखते, तो आप लिखिए एक आप कमेंट में 29, और 29 का आंसर क्या होगा ये आप चारों ऑप्शन में से देख लीजिए, और 29 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। ध्यान रहे दोस्त, अगर यहां तक आ गए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, कह कि बोरलंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए नंबर है संगीत के क्षेत्र में, बी नंबर है सिनेमा का क्षेत्र में, सी नंबर है खेल के क्षेत्र में, डी नंबर है कृषि के क्षेत्र में। भाई साहब किस में दिया जाता है?
ओह हमारे किसान भाई, हमारे देश के किसान भाई, आप भी एक किसान है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। बोरलंग जो पुरस्कार है वो किसान यानी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है या प्रदान किया गया लिखा है, तो बताइए इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में किसी एक को ठोकना होगा। बताइए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भाई साहब आप नहीं बता पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो देखिए ज्ञानपीठ, प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो जी शंकर क्रूप के द्वारा प्रदान किया गया था, जी शंकर क्रूप के द्वारा। आई बात समझ में? चाहे जो भी है, ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में बोरलंग तो ध्यान मत दीजिएगा ना, इसमें तो ठोकना ही नहीं है, क्योंकि बोरलंग कुछ देर पहले देखे। भारत रत्न तो भूल ही जाइएगा, क्या भारत रत्न तो भूल ही जाइएगा कि भारत रत्न तो कभी होने वाला है ही नहीं। सो रेमंड मैग्सेस, और भाई रेमंड मैग्सेस तो भूल ही जाइएगा क्योंकि एशिया का नोबेल पुरस्कार है। और भाई ग्रेमी पुरस्कार, बिल्कुल, वाह भाई क्या बात है यार, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया। ग्रेमी पुरस्कार आपके लिए भी ताली बजाते हैं क्योंकि आपने इसका आंसर सही दिया है। क्या संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। अरे वाह यार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी रक्त मतलब पाया जाता है? देखिए एक सामान्य मनुष्य, आप अगर 25 वर्ष की उम्र है, 20 से, मतलब आप एक सामान्य मनुष्य है, आपके कोई और बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जनरल है, तो आपके शरीर में कितनी रक्त होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त आपके शरीर में होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशेष कहां होता है? माने देखिए पचे हुए भोजन का अवशेष मतलब पूरा स्वांगिक, मतलब क्या बोलते हैं स्वांगीकरण, यानी पूरा चुसा जाना। तो पचे हुए भोजन का अवशेष कहां होता है? बताइए कहां होता है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब देखिए भोजन हो गया, अब उसमें से जो भी मटेरियल यानी जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको चूस करके बॉडी के लिए, सारे अंग को लिए भेजना, ठीक है, वो छोटी आंत में होता है। आमाशय क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए आपने यहाँ से खाना खाया, ये आहार नाल के थ्रू आ गया कहाँ पे? ये आ गया आपके आमाशय में, ये आ गया कहाँ? ये आमाशय में आ गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या होता है? छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, छोटी आंत। तो ये हो गया आमाशय, और यहाँ से ये इसी में आपका पचे हुए भोजन का अवशोषण। और यहाँ पे तो भोजन क्या होता है ना, आपने जो भी खाया चबा लिया, आपने पूरा नहीं चबाया, अब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पूरा चक्की मशीन है, ये आमाशय चक्की मशीन है, पीस को इतना लिक्विड बनाएगा ना, इतना लिक्विड बनाएगा कि इसमें भेज देगा। अब यहाँ से क्या करेगा? सारे चूसन हो जाएगा, यानी सारे छोटी आंत सबको चूस लेगा सारे को, और उसके बाद अब क्या होगा? जाएगा और यहाँ पे जाते जाते बड़ी आंत में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? आपको इतना टाइट हो जाएगा ना कि सुबह बाथरूम जाइएगा तो टाइट निकलेगा। तो समझ लीजिए कि आपका छोटी यार पाचन शक्ति आपका बड़ी यार है। आज बात समझ में ना? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। हमको लगता है कि बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, तो अगर समझ गए होंगे ना दोस्तों, पक्का आप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, इसलिए इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को देना होगा आंसर। ब्लड बैंक जो कहलाता है, बताइए क्या होगा? फलीहा, सॉरी एस्पिलिन या पलीहा। ओ यार मैंने पलीहा तो सही जवाब दिया यार, पलीहा ब्रैकेट में नाम है, पलीहा या एस्पिलिन हिंदी नाम है। सो ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा या एस्पिलिन को। आई बस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लवणता वाला झील है, सर्वाधिक लवणता यानी लवणता वाला झील कौन सा है? बताइए चारों ऑप्शन में से कुछ एक को ही आंसर देना होगा। ध्यान है गलत आंसर नहीं देना, गलत आंसर देने से बचना होगा। सो इसका आंसर होने वाला है सी नंबर, वान जो झील है सर्वाधिक लवणता वाला झील है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? बताइए 4 ऑप्शन में चारों। अरे भाई टिक लग गया है, वाह यार क्या बात है। इसका आंसर सी होगा 29 के, आप 39 के क्या होगा? 39 के सी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को ठोकना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। बात आई समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे जो लार होता है ना, तो कौन सा एंजाइम इसमें पाया जाता है? बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डी नंबर टैनिन एंजाइम। देखिए लार में एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में, और भोजन पाचन आपका मुख से शुरू हो जाता है। देखिए आप वीडियो में यहां तक बन रहे हैं तो काफी आपको नॉलेज मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसके जो हम क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, हम आपका हेल्प कर रहे हैं। देखिए समझिए, अब जब खाना खाते हैं ना तो आपके घर वाले माना करते हैं कि खाना खाते समय भचर भचर मत बोलो, मतलब खाना खाते समय मत बोलो। देखिए जब खाना खाते हैं तो वो भोजन क्या होता है ना कि एक लार होता है, उसमें क्या हो लपेटा जाता है,
पूरा लपेटा जाता है जब आप अच्छा से खाना खाते हैं। और एक औसत एक भोजन जिसको बोलते हैं, एक कवर आप अंदर डालते हैं तो उसको 12 बार आपको उसको 12 से 20 बार 12 से 15 बार आपको उसको चबाना है, क्योंकि लार में पूरी तरह से वो लपेटा जाए। और इसमें पाया जाता है टाइनिन एंजाइम, जो भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करता है, और ये चला जाता है उसके बाद आहार नाल के साथ चला जाता है अमाशय में। आई बात समझ में ना? तो इसलिए घर के लोग बोलते हैं कि भोजन खाते समय नहीं बोलना चाहिए। सो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है एस्फिनोगोमेनोमीटर, जो भी नाम है दोस्त इसको देखिए, इंग्लिश में हिंदी में है एस्फिनोगोमेनोमीटर, एस्फिनोगोमेनोमीटर ये है जो रक्तचाप को मापने का यंत्र है। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सो दोस्त मानव शरीर में जब डॉक्टर साहब आपको थर्मामीटर लगाते हैं ना यहाँ पे टेम्परेचर मापने के लिए, तो मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस में मापेंगे। आई बात समझ में? सो दोस्त अगर आपको हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े और आगे की क्लास आप देखते रहें। सो दोस्त चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।